क्या आप एक बिजनेस ओनर हैं या कोई स्टार्टअप करने जा रहे हैं? समझ नहीं आता है कि क्लाइंट कैसे आए, मार्केटिंग कैसे करें, कौन सी एजेंसी को हायर करना सही रहेगा, हम खुद मार्केटिंग सीख के कैसे हमारी प्रोडक्ट एंड सर्विस को प्रमोट करें। कॉन्ग्रेचुलेशन, यू आर ऑन द राइट वीडियो। नमस्कार, जय जगन्नाथ। मैं अनन्या द कैटी डिजिटल चैनल पर स्वागत है आपकी। आज हम मार्केटिंग की सीरीज स्टार्ट करने वाले हैं जिसका नाम है मोर इन मार्केटिंग। इसमें हम मार्केटिंग की पूरा फंडामेंटल डिस्कशन करेंगे विथ रियल लाइफ एग्जांपल्स के साथ, जिससे आप समझ पाओगे एंड इजीली आपको समझ में भी आ जाएगा प्रेजेंटेशन के साथ। So don't forget to like, share and subscribe my channel. Let's start. Welcome again to our channel and our tagline is quick to catch. You can also visit to our website www.thecatchdigital.in which is below mentioned. चलिए वीडियो को शुरू करते हैं। आज एपिसोड नंबर 1 सीरीज में मोर इन मार्केटिंग। ये टोटल 25 एपिसोड होने वाला है एंड बेसिकली थ्योरेटिकल सेशन होने वाला है, बट ये जहां जहां पे प्रैक्टिकल की नीड होगी मैं आपको टूल, प्रेजेंटेशन एंड एग्जांपल्स भी शेयर करती जाऊंगी ताकि आप रिलेट करके चीजों को अच्छे से समझ पाएंगे। तो आज के डिस्कशन टॉपिक है मार्केटिंग की डेफिनेशन एंड कॉन्सेप्ट्स के बारे में जानेंगे। उसकी प्रोसेस क्या है, एग्जांपल्स क्या है, उसकी प्रेजेंटेशन क्या है, मैं सब दिखाऊंगी। तो चलिए आगे बढ़ते हैं। तो व्हाट इज द डेफिनेशन ऑफ मार्केटिंग? हम कोई शॉपिंग करने जाते हैं, हम बोलते हैं हम मार्केटिंग करते हैं। हम कोई सब्जी खरीदने जाते हैं, हम बोलते हैं हम मार्केटिंग पे जा रहे हैं। बुक में मार्केटिंग की डेफिनेशन अलग होती है, कोई ऑथर है उसके लिए मार्केटिंग की डेफिनेशन अलग होती है, रियल एस्टेट की मार्केटिंग अलग होती है, इंडस्ट्रीज की मार्केटिंग अलग होती है। तो मार्केटिंग की डेफिनेशन जो है हर किसी के लिए डिफरेंट होती है। तो बेसिकली एक डिक्शनरी डेफिनेशन मार्केटिंग की है। Marketing is the strategic process that focuses on creating, identifying, promoting, delivering, and a deep understanding of customer behavior to meet successfully organizational goal in the ever-changing competitive marketplace. तो इस डेफिनेशन को समझने से पहले मैं आपको एक रियल लाइफ एग्जांपल्स बताना चाहती हूँ और प्रोसेस पहले बताना चाहती हूँ ताकि आप पहले को रिलेट कर पाए, समझ पाए। तो चलिए नेक्स्ट स्टेप पे चलते हैं। आपको स्क्रीन के राइट साइड में कुछ दिख रहा होगा, कॉन्सर्ट की एग्जाम्पल है। चलो इसकी एग्जाम्पल लेते हैं। मान लो गुड़गांव की साइबर सिटी में 28 अक्टूबर में कोई कॉन्सर्ट होने वाला है। तो हम पहले क्या करेंगे, सोचेंगे कि कॉन्सर्ट्स में कितने लोग आने वाले हैं, किस एज ग्रुप के लोग आने वाले हैं, कस्टमर या ऑडियंसेस के लिए क्या क्या व्यवस्था है, लाइक सिक्योरिटी की क्या फैसिलिटीज है, उनके खाने पीने का क्या फैसिलिटीज है, टिकट क्या रखना चाहिए, टिकट की प्राइस क्या रखनी चाहिए, कब से टिकट को ऑनलाइन होने वाली है, ऑफलाइन होने वाली है, कितने बजे से लोग आना स्टार्ट होगा, कितनी गैलरी रखेंगे हम, सिल्वर, प्लैटिनम, गोल्ड टिकट। गर्ल्स आने वाली है मुंबई से 8 बजे, उनको एस्टैब्लिश करना है, उनकी खान पान की ध्यान रखना है। तो जो होल टोटल जो थिंकिंग चल रही है इसको हम गोल सेटिंग बोलते हैं। गोल तो सेट हो गया, सोच तो गए हम, तो क्या इतना काफी है कॉन्सर्ट्स के लिए? मैं सोच रहा तो क्या आप आओगे मेरी कॉन्सर्ट्स में? नहीं ना। इसके लिए मुझे प्लान करना पड़ेगा ताकि मेरी बात आप लोगों तक पहुंचे। सिंगर की प्रमोशन करना पड़ेगा, कॉन्सर्ट्स की प्रमोशन करना पड़ेगा, तभी जाके आपके पास ये खबर पहुंचेगी। तो अब आ गया है स्ट्रेटेजी, प्लानिंग के टाइम। तो हम सोच लिए कि हम डिजिटली हम प्रमोट करेंगे। डिजिटली मतलब आपकी मोबाइल के थ्रू, रेडियो के थ्रू, टीवी, लैपटॉप, टैब, जितने भी डिजिटल इक्विपमेंट है हम उसमें विज्ञापन डालेंगे कि इतनी डेट को ये सिंगर परफॉर्म करने आ रहे हैं, ये टिकट के प्राइस है, डोंट फॉरगेट टू बाय एनी टिकट्स ऑफ योर एनी कैटेगरी। ओके, ऑन द अदर हैंड हम सोचे कि हम पैम्पलेट्स बंटवाएंगे। हमें बड़ी बड़ी बैनर्स लगे होते हैं रास्ते के किनारे में, हम सोचे कि हम बैनर भी लगवाएंगे, दुकान के सामने पोस्टर भी लगवाएंगे, न्यूज़पेपर में पब्लिश करेंगे। तो हम क्या सोचे, हम डिजिटली भी जाएंगे और खुद भी जाके प्रमोट किया करेंगे। तो इसी तरीके से ज्यादा जल्दी लोगों तक हमारी बात पहुंचेगी। तो हम अभी क्या किए, एक प्लान किए, एक स्ट्रेटेजी बनाए कि किस वे में हमें ऑडियंस तक पहुंचना है। क्या इतना काफी है?
इम्प्लीमेंटेशन की बारी है, जो सबसे बहुत जरूरी इम्प्लीमेंटेशन जब बात आती है तो एक बहुत अच्छी शायरी याद आ रही है मुझे। कार्य ही सफलता की बुनियाद है, कार्य ही सफलता की बुनियाद है। वाह 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 वाह। एक्शन और इम्प्लीमेंटेशन इज द फाउंडेशनल की टू ऑल सक्सेस। तो जी आ गया इम्प्लीमेंटेशन की टाइम, एग्जीक्यूशन की टाइम। हम एड रन कर दिए, हम प्रमोशन कर दिए, बैनर लगवा दिए, न्यूज़पेपर में फैला दिए, हर जगह सर्कुलेट कर लिए। तो अब क्या हुआ, एक गोल सेटिंग किए, उसके बाद हम स्ट्रैटेजी बनाए, उसके बाद हम इम्प्लीमेंट भी कर दिए। तो अब क्या हमारी हैंड से सब काम खत्म, हम हाथ उठा लें? अब हमारी काम शुरू हो रहा है। अब लोगों को पता चल गया, अब लोगों की मन पसंदीदा सिंगर को हम लेके आए हैं, उनकी परफॉर्मेंस होगी, वो लोग इतने टिकट्स दे के आए हैं, उनकी टेक केयर करना पड़ेगा, ये बहुत बड़ी रिस्पॉन्सिबिलिटीज है। तो अब बारी क्या आती है, डिलीवर करना। हम अपनी एंटरटेनमेंट डिलीवर करेंगे, हम अपनी सर्विसेज उनको डिलीवर करेंगे, जो हमने सोचा है, जो प्लानिंग से उसके अकॉर्डिंग हम चीजों को डिलीवर कर दिए। लो जी, कॉन्सर्ट खत्म। तो आई होप कि थोड़ा बहुत गेस हो रहा होगा आपको कि मार्केटिंग अब होता क्या है। चलिए अब हम डेफिनेशन के ऊपर आते हैं। मार्केटिंग इज द स्ट्रैटेजिक प्रोसेस दैट फोकसेस ऑन क्रिएटिंग, आइडेंटिफाइंग एंड प्रोमोटिंग, डिलीवरिंग प्रोडक्ट और सर्विसेज। कुछ चीजों को आइडेंटिफाई करो, उसकी गोल सेटिंग करो, गोल क्रिएट करो, एंड कस्टमर बिहेवियर। यहाँ पे कस्टमर बिहेवियर मतलब कोई कस्टमर सैड है, कोई कस्टमर हैप्पी है, ये नहीं। कस्टमर बिहेवियर के मतलब कस्टमर सेटिस्फैक्शन है, व्हाट कस्टमर वांट्स, ये हम जान सकते हैं। बेसिकली इसको कस्टमर बिहेवियर बोलते हैं। तो सक्सेसफुली एग्जीक्यूट इस कॉम्पिटिटिव मार्केट प्लेस। मार्केट प्लेस में हमारी गोल को सक्सेसफुली एग्जिस्ट करवाते मार्केटिंग। तो चलिए आगे बढ़ते हैं। अब हम मार्केटिंग की कॉन्सेप्ट्स के बारे में जानेंगे। तो बेसिकली मार्केटिंग में तीन टाइप की कॉन्सेप्ट्स होते हैं, प्रोडक्ट डिफरेंशिएशन, क्वालिटी डिफरेंशिएशन एंड प्राइस डिफरेंशिएशन। अगेन हम इस थ्योरी को एक एग्जाम्पल के साथ, एक से क्या स्क्रीन में देख पा रहे होंगे, यहाँ ए एक स्टॉल है एंड बी एक स्टॉल है। दोनों क्या करते हैं, कोल्ड कॉफी बेचते हैं। तो ए की जो स्टॉल है वो बेचता है नॉर्मल कोल्ड कॉफी, और बी क्या कर रहा है, कुछ यूनिक बनाता है। जैसे कॉफी का कुछ वैरायटीज रख लिया उसने, कैपुचिनो रख लिया, कुछ जितनी भी कॉफीज की वैरायटीज है वो उसके पास। क्या थोड़ा सा स्मार्टली वर्क किया, थोड़ा सा प्रोडक्ट डिफरेंशिएट किया मार्केट में। क्योंकि मार्केट में कोल्ड कॉफी बहुत ज्यादा, ए बी ही क्यों, सी डी भी आ जाएंगे। तो आप क्या यूनिक कर रहे हो। तो इसी तरह प्रोडक्ट डिफरेंशिएशन मिलता है। ए के पास जाओगे या आप बी के पास जाओगे, अगर आप ए के पास जाओगे तो एक ही वैरायटीज की कॉफी मिलेगी जो कि आप खुद भी घर पे बना सकते हो। अगर आप बी के पास जाओगे तो वैरायटीज ऑफ कॉफी मिलेगी, यू कैन चूज अकॉर्डिंग टू योर ओन। डिफरेंशिएशन कितना जरूरी है मार्केट में एग्जिस्ट करने के लिए। तो बेसिकली जिसकी प्रोडक्ट ज्यादा होगी, जिसकी वैरायटीज ज्यादा होगी, लोग उसी के पास जाएंगे। चलिए नेक्स्ट एग्जांपल देखते हैं। अब है क्वालिटी, क्वालिटी डिफरेंशिएशन। अगेन सेम एग्जांपल, नमक जो स्टॉल है, यहाँ पे कोई हाइजीन नहीं है, कोई सिस्टम उसकी कस्टमाइज नहीं है। ऐसे ही कस्टमर आ रहे हैं, उनके बिहेवियर सही नहीं रख रहा है, प्रोडक्ट की क्वालिटी नहीं है, कुछ भी दे रहा है। और ये जो बी है ये पूरा प्रोफेशनली जा रहा है, पूरा ग्लोव्स पहना है, सब सिस्टमैटिकली अरेंज है, आंखों को देखने में बड़ा अच्छा लगता है। चाहे ए कैसे भी बनाए, आप किसके पास जाओगे। अगर मैं होती तो डेफिनेटली बी के पास जाती। एक तो मुझे प्रोडक्ट की वैरायटीज मिल गई, और एक तो क्वालिटी प्रोडक्ट्स भी मिल रही है। कि क्वालिटी प्रोडक्ट्स कितना जरूरी है मार्केट में एग्जिस्ट करने के लिए। फिर से आ जाते हैं स्लाइड पे। अब नेक्स्ट है प्राइस, जो कि सबसे चालाकी स्ट्रैटेजी का काम होता है, प्राइस। तो फिर से वही सेम एग्जांपल, मान के चलो कॉफी के प्राइस उसका 40 है और बी की कॉफी के प्राइस है 60 रुपए। अगर मैं होती तो मैं डेफिनेटली बी के पास जाती। अगर क्वालिटी अच्छा मिल रहा है, अगर प्रोडक्ट में डिफरेंशिएशन है, तो थोड़ा सा 10-20 रुपए ज्यादा देके क्वालिटी एंड वैरायटीज ऑफ प्रोडक्ट्स लेने में क्या जाता है।
एंड ऑन द अदर हैंड ऐसे बहुत लोग होंगे जो 40 वाला को चूज करेंगे। ना उनकी क्वालिटी से कोई मतलब है, ना उनकी क्वांटिटी से कोई मतलब है, ना उनकी प्रोडक्ट से कोई मतलब है, उनको बस कंज्यूम करना है। तो मार्केट में बहुत टाइप के ऑडियंसेस या कस्टमर्स या कंज्यूमर्स आपको मिलेंगे, जो आपको डिसाइड करना है कि आपकी टारगेट ऑडियंस कौन सी रहेगी, कौन सी कैटेगरी को आप टारगेट कर रहे हो, आपकी एम क्या है, कितने लेवल तक आप जाना चाहते हो। भले ही उसकी प्राइस ज्यादा है, बी जो स्टॉल है वो बहुत आगे जाएगा, क्योंकि उसका एक गोल सेटिंग है, उसका एक कस्टमाइजेशन है उसके प्रोडक्ट और सर्विसेज के अंदर। तो चलिए फिर से स्लाइड पे चलते हैं। ये जो मार्केटिंग की कॉन्सेप्ट है, प्रोडक्ट डिफरेंशिएशन, क्वालिटी डिफरेंशिएशन एंड प्राइस डिफरेंशिएशन, आपको बहुत इजीली समझ आएगा। थैंक्स फॉर वॉचिंग दिस वीडियो एंड डोंट फॉरगेट टू सब्सक्राइब ऑन आवर इंस्टाग्राम, फेसबुक, लिंक्डइन। नेक्स्ट एपिसोड में हम डिस्कशन करेंगे मार्केटिंग की कैटेगरी एंड क्लासिफिकेशन के बारे में। एंड आई होप कि ये वीडियो आपको बहुत अच्छा लग रहा होगा, कनेक्ट कर पा रहे होंगे एग्जाम्पल्स के साथ। अगर आप ऐसे एजुकेशनल एंड इंफॉर्मेशनल वीडियोस देखना पसंद करते हैं तो अगेन डोंट फॉरगेट टू सब्सक्राइब एंड कमेंट बॉक्स में आपकी बेस्ट पार्ट मेंशन जरूर करना। So till then watch this video. Bye bye.